साथियों, आज फिर हम लोग कुछ जनगणना से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जैसे ही आप जनगणना के लिए एप्लीकेशन पर लॉगिन करेंगे और जनगणना शुरू करेंगे तो ऊपर लाइन नंबर आपको दिखेगा। ये फील्ड अपने आप बढ़ती जाएगी। इस पे जो भी क्रमांक चलेगा वो जैसे आप अगला भवन करेंगे ये बढ़ता जाएगा। फिर आएगा आपकी भवन संख्या। भवन संख्या आपको दर्ज करानी होगी। जैसे पहले नंबर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे आप शुरू करेंगे भवन संख्या। और भवन संख्या जब भी आपको मानचित्र मिल जाए तो भवन संख्या हमेशा हमको नॉर्थ वेस्ट से शुरू करनी है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हम लोग लिखते नहीं हैं वैसे ही हम लोग लिखेंगे। भवन संख्या में आपके मकान संख्या भी हो, जनगणना मकान भी हो सकते हैं। जनगणना मकान भी आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, भवन वो होगा जिस पे छत होगी। ऐसी कोई भी आकृति जिस पे छत है तो उसको हम लोग भवन मानेंगे, भले वो त्रिपाल तान रखा हो। भवन संख्या के बाद अगर एक भवन संख्या में एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे दो भवन है, एक का नंबर है 10 और दूसरे का है 11 और इसके बीच में एक भवन निर्माण अधीन है, लेकिन जब बाद में हम आए तो वो भवन पूरा बन चुका था और उसमें छत भी पड़ गई थी। तो 10 और 11 के बीच में उस भवन को हमको दर्ज करना है, तो उसको हम लोग दर्ज करेंगे 10/1। ठीक है, कि 10वें और 11वें के बीच में वो है ना, तो उसको पहला भवन है तो 10/1। अगर एक और बन गया हो तो 10/2। फिर जनगणना मकान संख्या। जनगणना मकान संख्या 4 डिजिट का नंबर होगा। ये भी अपने आप जनरेट होता जाएगा और हर भवन में, जैसे किसी भवन में 2 जनगणना मकान है तो वहाँ पे 001 002 हो जाएगा और ये अपने आप बढ़ता भी जाएगा। ठीक है, जनगणना मकान और भवन में अंतर समझना पड़ेगा। देखिए, पहले तो अगर एक भवन है उसके अंदर एक ही फैमिली रहती है तो उसका जनगणना मकान 1 होगा। अगर उस भवन के अंदर 2 परिवार रहते हैं तो उसके अंदर 2 जनगणना मकान निकलेंगे और जो नंबर चल रहा है वो अपने आप बढ़ता हुआ आगे चलता चला जाएगा। अब जनगणना मकान के बाद एक SEID होती है, मतलब सेल्फ इन्यूमरेशन ID। जिस किसी ने 7 मई से 21 मई तक अपनी स्वजनगणना कर ली होगी तो उसको एक SEID मिली होगी और वो आपको SEID प्रोवाइड करेगा, जिससे आप भर कर सारा डेटा उसका फेच कर सकते हैं। तो आपको सारे प्रश्न भरने नहीं पड़ेंगे। फिर उसके बाद एक प्रश्न आएगा फर्श की मुख्य सामग्री। तो आपको फर्श की मुख्य सामग्री में ये बताना पड़ेगा कि जिसकी आप जनगणना कर रहे हैं, जिस भवन की, उसमें फर्श में कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। फिर आएगी आपकी दीवार की मुख्य सामग्री। इस पे आपको कोड डालने होंगे। अगर कोड 1 से 5 तक है तो ये वो सामान होगा जो आपका स्थायी प्रकृति का नहीं हो। ठीक है, और 6 से 9 तक कोड अगर डालेंगे तो वो होंगे आपकी जो स्थायी प्रकृति की हैं। ये सारी कोडिंग आपको नीचे मेंशन होगी जब आप करेंगे। फिर दीवार की मुख्य सामग्री। दीवार की मुख्य सामग्री में भी आपको कोड डालने हैं। ये सारे कोड के डिस्क्रिप्शंस जैसे जैसे आप प्रश्न भरेंगे वहाँ पे साइड में डिस्क्रिप्शन विद ऑप्शन आपको दिखता चला जाएगा। जैसे 5 है तो 5 का जब आपका, यदि आपके पत्थरों के चूने और सीमेंट के गारे से नहीं भरा हुआ, जैसे मतलब दीवारें आपकी ढीली हों, ठीक है, और बीच में सीमेंट ना हो तो 5 का चयन करना पड़ेगा आपको। दीवार की सामग्री, ठीक है, यदि देखिए इसमें दीवार के 2 प्रकार हो, यानी कि आपको दीवार का पहले अच्छे से पूरा सुपरविजन करना पड़ेगा कि दीवार कैसे बनी है, उसके बाद ही आप उसमें कोड डाल सकते हैं अगर बाहर से आपको पता नहीं चल रही है दीवार। फिर छत की मुख्य सामग्री, ये भी आपको पूछ के दर्ज करानी पड़ेगी। छत और दीवार, ये सारे प्रश्न हैं जो आपको पूछते चलना पड़ेगा आगे। फिर जनगणना भवन का उपयोग, कि जनगणना भवन कैसे है, आवासीय है, गैर आवासीय है या आवास सह गैर आवासीय है, जिसमें आप दुकान भी चला रहे हैं और रात को उसमें रहते भी हैं, तो वो आवास सह गैर आवासीय हो जाएगा। ठीक है, आवास सह अन्य। ठीक,
यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए होंगे। अगर आप आवासीय देंगे तो नीचे आपको कमेंट में कुछ नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आवासीय सह गैर कोई भी अदर ऑप्शन चूज़ करते हैं तो नीचे कमेंट में आपको भरना भी पड़ेगा कि किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर जनगणना भवन की स्थिति भी आपको डालनी पड़ेगी कि कैसा है वो, इसमें भी कोड डलेंगे आपके। अच्छा तो कोड 1, और रहने योग्य तो कोड 2, और जर्जर तो कोड 3। फिर परिवार संख्या, ये फील्ड निष्क्रिय रहती है, ये फील्ड अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप जनगणना मकान करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप भवन बढ़ाते चले जाएंगे, उसके अंदर जितने जनगणना मकान होंगे उस हिसाब से वो परिवार लेता चला जाएगा। अगर एक भवन के अंदर दो जनगणना मकान है तो वहाँ पे 2 परिवार आईडी जनरेट होंगी, पहले वाले के लिए अलग और दूसरे वाले के लिए अलग। फिर व्यक्तियों की कुल संख्या, कि परिवार में कितने व्यक्ति रहते हैं। फिर परिवार के मुखिया से संबंधित जानकारी आपको डालनी पड़ेगी कि मुखिया का नाम क्या है। 12वां प्रश्न रहेगा आपका मुखिया का लिंग, कि मेल है या फीमेल है। और 13वां प्रश्न रहेगा मुखिया की जाति, अगर वो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है। और बाकी सब जनरल और ओबीसी सब अन्य में आएंगे। चौदह है कि ये घर किराए पे है या खुद का है, इसमें भी कोड डालना है आपको। कोड 1 मतलब खुद का है, और कोड 2 मतलब अन्य किसी का, कोड 4 मतलब अन्य का है। रहने के उपलब्ध कमरों की संख्या, ये कमरों की संख्या आपको प्रश्न 15 में डालनी है। उसमें आपको रसोई घर, भंडार गृह, बाथरूम, शौचालय ये सब कुछ नहीं लेने हैं, सिर्फ कमरे जहाँ पे आप रहते सोते हैं। फिर परिवार में कितने जोड़े हैं, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है। बाकी के प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।